राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? जब हमारा वक्त खराब होता है ना, तो ये भगवान का सबसे बड़ा इशारा होता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। कैसे कैसे साथ हैं? ये जो हमारी श्वास चल रही है, ये जो हमारे प्राण हैं, ये चल रहे हैं सबसे पहला कि भगवान हमारे साथ हैं। क्योंकि जब ये सांस चलती है तो हमें पता चलता है कि हम जीवित हैं। लेकिन जब हमारी सांस रुकती है तो बोलते हैं ना डॉक्टर, शी इज नो मोर, ही इज नो मोर, बोलते हैं ना ऐसा। तो सबसे पहला यही इशारा है भगवान का कि हम जीवित हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में कितने भी दुख आ जाएं, तकलीफ आ जाएं, तो ये मत समझिए कि कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको सुन नहीं रहा। आप किसी के सामने रोएं या ना रोएं, चाहे किसी कोने में बैठकर रोएं, कितने भी दुखी हो लीजिए, लेकिन ईश्वर आपको हर जगह से देख लेगा कि आप परेशान हैं। और हमारे परेशान होने का ना ये मतलब नहीं है कि भगवान को वो अच्छा लग रहा है। नहीं, जब हम परेशान होते हैं ना, किसी परेशानी में होते हैं, तो भगवान हमें अंदर से बहुत मजबूत बना रहे होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी होती है, हमारे इमोशंस हमें कमज़ोर बना देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमें किसी के प्रति इतना आसक्त बना देती हैं कि हम कमज़ोर हो जाते हैं। और जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमसे दूर जा रही होती है, या फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं किसी भी फील्ड में, तो हम जब अपने आप को अकेला देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमें हमेशा देखते हैं, सुनते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा एक इशारा है भगवान का कि जब आप हर जगह से थक जाते हो, हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, तभी भगवान आपको हारने नहीं देते। आपकी बुद्धि उस टाइम भी काम कर रही होती है ना। आप सोच रहे होते हैं कि इस समस्या से हम कैसे बाहर निकले, सोचते हो ना, इस रिश्ते को और कैसे मजबूत बनाया जाए, इस इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाए, कुछ भी आप सोचते हो ना। आपकी बुद्धि उस टाइम काम कर रही है। इट मीन्स कि भगवान आपके साथ है। और भगवान ना हर पल हमारे साथ होते हैं। ये मत समझिए कि भगवान हमारे साथ नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमें अपनी कमजोरियों से हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, हमें शार्प बना रहे हैं, हमें और अच्छा व्यक्ति बना रहे हैं, हमें और अच्छा निखार रहे हैं। तो दुख आना बहुत जरूरी है। तो ये मत समझिए कि आपके साथ दुख में कोई नहीं है, भगवान हमेशा आपके साथ है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि एक पेंसिल होती है, जब आप उसे शार्प करते हो तो उसका जो कचरा होता है वो आप बाहर निकाल देते हो, ठीक है, तभी वो शार्प हो पाती है अच्छे से। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में दुख आते हैं और हम जब कष्ट में होते हैं, तो ये जो दुख है हमारे जीवन का, वो कचरा है, हम वो पेंसिल शार्प हो रहे हैं ताकि हम साफ दिखाई दें। भगवान हमें उस लेवल तक ले जाते हैं जहां पे हम एक अच्छा स्वरूप बन पाए। और ये एक दुख ही है जो हमें भगवान से निरंतर जोड़े रखता है।
वरना वो कहावत आपने सुनी है ना, सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। सुनिए ना। तो वही हम सब लोग सुख में कभी भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही दुख आता है, हाय भगवान जी अब कैसे होगा, हाय मैं यहाँ फंस गई या फंस गया हूँ, मेरा ये इंटरव्यू क्रैक करा दीजिए, वैसे ही भगवान हमें याद आने लगते हैं। तो जब भगवान होते हैं तो तब सुख में भगवान कहाँ चले जाते हैं, ये हम सोचना भूल जाते हैं, है ना। अब इस वीडियो को ही ले लीजिए, जितने भी लोग आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये सोचकर ही देख रहे हैं कि भगवान के बारे में जानने को मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा मेरी वीडियो देखकर, आपको कहीं ना कहीं ये अपने जीवन से रिलेट लगेगा, आपके दिल के किसी कोने में आपको अपने भीतर ईश्वर नजर आएंगे। जब हमारे जीवन में दुख अथाह आते हैं, तभी हम भगवान के और नजदीक 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 चलते जाते हैं, क्योंकि भगवान के नजदीक आना इतना सरल नहीं है, इतना इजी नहीं है। भगवान के करीब हर कोई नहीं आ सकता। हाँ, भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान सबको देखते हैं, लेकिन भगवान साथ उसी का देते हैं जो अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं और अपने दुखों से सीखते हैं, निरंतर सीखते रहने का प्रयास करते हैं। दुख में भगवान को कोसते नहीं हैं। तो ये जो दुख आते हैं ना हमारे जीवन में, ये हमें हमेशा भगवान से जोड़े रखते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि सुख हो या दुख हो, भगवान के अलावा आपका सच्चा साथी, आपका सच्चा मित्र कोई नहीं, कोई भी नहीं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान के अलावा कोई नहीं। क्योंकि जहां तक मैंने समझा है, आज जो मैं यहाँ हूँ, मैं यही बोलूंगी कि मैं भगवान की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, आपके सामने मैं इस तरह से बोल रही हूँ कॉन्फिडेंस में। एक टाइम था कि जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन हो चुका था। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जब मैं बहुत परेशान थी, हैरान थी, और उस वक्त मुझे बुरा लग रहा था। उस वक्त मैं भी शायद आपकी ही तरह यही सोच रही थी कि भगवान नहीं है। लेकिन जब मैं आकर देख रही हूँ, आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो मेरे साथ अगर वो चीज़ ना हुई होती तो मैं आज आपके सामने बैठकर भगवान के लिए इस तरह आपको ना बताती, ना कहती। बिकॉज जो हमारी लाइफ में होता है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी, भगवान के ही थ्रू होता है। वो हमें अंदर से निखारना चाहते हैं, हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, हमें सामने वाले का चेहरा दिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि दुनिया कैसी है। इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। और मैं तो यही बोलूंगी कि आप अपने दुखों को लेकर बैठिए मत, रोइए मत। आपको भगवान देख रहे हैं, आपको भगवान सुन रहे हैं। ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने दुखों से, अपने चैलेंजेस से हर पल सीखने का प्रयास कीजिए। पर भगवान पर विश्वास पूर्णता रखिए, तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी।
और ये मत सोचिए कि भगवान आपको नहीं देख रहे, भगवान आपको निरंतर देख रहे हैं। और भगवान के साथ जुड़ने का इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हाँ, हम मानते हैं कि हाँ भगवान हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये जो दुख है ना, ये सीढ़ियां हैं भगवान तक पहुंचने की। यदि आपने सरेंडर कर दिया, यदि आपने पूर्णता समर्पण दे दिया, तो आप जीवन में कभी नहीं हार सकते। चाहे परिस्थितियां, समस्या, स्थितियां कैसी भी हो जाए आपकी, लेकिन आपको कभी ठोकर नहीं लग सकती, आप कभी गिर नहीं सकते। कितनी भी मुसीबत आएगी, आप उससे सरलता से निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मुसीबत आएगी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी आप भगवान से जुड़ जाएंगे ना, और ये भगवान खुद आपको इशारा करते हैं, तो आप भगवान से जुड़िए। ये भगवान का सबसे बड़ा इशारा है कि जब आपके जीवन में आए तब आप भगवान से जुड़े। हमारा दुख जो है ना, वो हमें भगवान से जोड़ता है। तो अगली बार जब भी दुख आए तो आप निराश न हो और भगवान को धन्यवाद बोलें, क्योंकि आप अपने आप को भगवान के और करीब ले जाते हो। तो इसीलिए दुख से घबराएं नहीं, भगवान पर विश्वास रखें। भगवान के और करीब जाने का आपको मौका मिला है, इस मौके को गवाएं नहीं। भगवान का इशारा समझिए, वो आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। राधे राधे।